सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छे ब्रोकर का चुनाव आप कैसे करें। देखिए, आप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ है कि कैसे स्टार्ट करें और कौन सा ब्रोकर आपके लिए सबसे बढ़िया होगा अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज और ऑल अदर फैसिलिटीज़। तो आज का टॉपिक यही है कि कैसे आप अपने सबसे बढ़िया ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक फुल सर्विस ब्रोकर और एक डिस्काउंट ब्रोकर के बीच कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस होते हैं। एक फुल सर्विस ब्रोकर जो होता है वो आपको एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपको इंटरडे में टिप्स देगा और कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट है इन फ्यूचर इन्वेस्ट करने के लिए उसका टिप्स भी आपको देगा। नॉट ओनली इन स्टॉक्स, वो म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटी, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए फ्री में तो वो ये सारे सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। इन द सेकेंड हैंड, इन द अदर हैंड डिस्काउंट ब्रोकर, जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो आपको एडवाइजरी सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, वो सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है। इसीलिए उनका ब्रोकरेज जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर से कम होता है, क्योंकि एडवाइजरी के लिए उनको अलग टीम नहीं बनाना पड़ता, इसलिए उनका कॉस्ट बहुत कम होता है और वो इसका पूरा बेनिफिट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है इन अ लेस ब्रोकरेज चार्ज। नेक्स्ट होता है फुल सर्विस ब्रोकर, किनको लिए बहुत अच्छा है। एज आई डिस्कस, फुल सर्विस ब्रोकर आपको इन्वेस्ट के लिए भी टिप्स या एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट पे नए हो, शेयर के बारे में आपको उतना जानकारी नहीं है और आपके ब्रोकर से ही आप एडवाइस लेके काम करना चाहते हो तो फुल सर्विस ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो आपको ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ काम कर रहे हो जो आपको इन्वेस्ट के लिए एडवाइस देगा तो डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपने खुद के नॉलेज से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थर्ड होता है लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस। फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं आपको लगभग हर गली हर चौराहे पे इनका ब्रांच मिलेगा, ठीक है। एक बड़ा फुल साइज ब्रोकर जो है उनको 2000 से लेकर 5000 ब्रांच है इन ऑल ओवर इंडिया। कंपेयरिंग टू दैट डिस्काउंट ब्रोकर जो है, पहले की तो बात बहुत अलग होती थी, सिर्फ दिल्ली, मुंबई और मेजर सिटीज़ में डिस्काउंट ब्रोकर का ऑफिस होता था। आज ऑलमोस्ट 100 या 50 सिटीज़ में आपको डिस्काउंट ब्रोकर के ऑफिसेस मिल जाएंगे जो बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है। लेकिन कंपेयरिंग टू फुल सर्विस ब्रोकर उनके ब्रांचेस बहुत कम हैं। अगर आप ब्रांच में बैठ के इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए फुल सर्विस ब्रोकर ही आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आप ब्रांच में जाके डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन। एक फुल सर्विस ब्रोकर को ब्रांच है वो एवरी सिटीज़ में, तो आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हो। फेस टू फेस जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप उनसे फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हो। और डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो सिर्फ आपको ऑनलाइन कस्टमर केयर सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उनसे ऑनलाइन ही बात करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर किसी बड़े शहर से बिलोंग करते हो तो उनका ब्रांचेस शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन नॉट इन स्मॉल सिटीज़ और विलेजेस, ठीक है। फिफ्थ होता है रिलेशनशिप मैनेजर। एक डिस्काउंट ब्रोकर आपसे काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करता है तो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी देगा। रिलेशनशिप मैनेजर के साथ आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हो, ट्रेडिंग टिप्स मांग सकते हो, इन्वेस्टमेंट टिप्स मांग सकते हो, या फिर अगर आपका कोई ऑर्डर है तो एग्जीक्यूट करने के लिए भी उसका हेल्प आप ले सकते हो। वो आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको हेल्प करेगा, आपके पूरे स्टॉक का ध्यान रखेगा, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब कोई स्टॉक बाई करना है, ये आप उसको बोल दे सकते हो और आप निश्चिंत होकर सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, या ब्रोकर के अकाउंट में अपना पैसा रख दो और जब टाइम आएगा तो आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपके बिहाफ में स्टॉक बाई या सेल करेगा, ठीक है। अगर आप बहुत बिजी पर्सन हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट टाइम स्पेंड कर सको, डायरेक्ट अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सको, तो इसके लिए रिलेशनशिप मैनेजर एक बेस्ट ऑप्शन होता है जो फुल सर्विस ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आप एक फुल टाइम ट्रेडर इन्वेस्टर हो और आप एक स्किल ट्रेडर इन्वेस्टर हो, आपको सारी नॉलेज है, तो डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरेज डेली ब्रोकरेज। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ब्रोकरेज, ठीक है, अगर कोई इन्वेस्ट करता है आज और 5 साल बाद वो स्टॉक सेल करता है तो डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर में कोई डिफरेंस नहीं है, उतना ज़्यादा ब्रोकरेज का डिफरेंस आप फील भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा पब्लिक है जो एवरीडे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं एवरी मंथ एवरी ईयर, तो उसके लिए डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर का एक फिक्स्ड ब्रोकरेज होता है जो लेस देन फुल सर्विस होता है। ठीक है, हम इसी वीडियो में ब्रोकरेज के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है कि फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर का बेसिक डिफरेंस। आइए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से एक स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करने के लिए। जो फर्स्ट पॉइंट आता है ब्रोकरेज, ये वाला जो पॉइंट है हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर। आपका ब्रोकर जो है आपको कैसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। आजकल के टाइम पे तो मोबाइल से आप सभी काम करते हो, तो 90% जो पीपल होते हैं वो मोबाइल से ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, कि सबके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का फैसिलिटी होता ही नहीं, और मोबाइल के होते हैं क्यों लोग ज़्यादा स्पेंड करें लैपटॉप या कंप्यूटर पे। तो जो आपका जो ऐप होता है ट्रेडिंग करने के लिए वो कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितने आसानी से आप ट्रेडिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हो, कितनी आसानी से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, स्टॉक को सेल कर सकते हो, अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन देख सकते हो, ये सब बहुत मैटर करता है। ठीक है, थर्ड आता है सेफ्टी। सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इंडिया हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। जो आपका ब्रोकर है वो कितना ट्रस्टेड है, कितना पुराना है, उसके अकाउंट में अगर आप अपना पैसा रख रहे हो तो वो कितना सेफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा ब्रोकरेज देना तो पसंद करते हैं, लेकिन वो सेफ्टी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर का जो कॉन्सेप्ट है वो एटलीस्ट 9 या 10 साल पुराना है, लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकरेज है, जो बैंक ब्रोकरेज है, बहुत पुराने 20-25 ईयर्स से आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ICICI, डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी, ये जो एक फुल सर्विस ब्रोकर तो है ही, लेकिन ये आपको 3 अकाउंट प्रोवाइड करता है, सेविंग्स अकाउंट और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, सभी काम आप एक साथ कर सकते हो। ये बहुत पुराने हैं, ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं एज अ ब्रोकरेज, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर है वो इनके थ्रू ही काम करते हैं, क्योंकि सेफ्टी है। ठीक है, क्योंकि बैंक इतनी आसानी से तो डूबने वाला नहीं है, तो चाहे उनको ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़े, लेकिन वो उनको ये पता है कि मेरा पैसा जो है वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में ये बात नहीं कि डिस्काउंट ब्रोकर में जो है आपका पैसा सेफ नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम सेबी बहुत ज़्यादा कंसर्न है अबाउट द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के सेफ्टी के लिए सेबी बहुत सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन भी ला रहा है, जिससे एक डिस्काउंट ब्रोकर भी कभी बैंकरप्ट वैसे ईजिली हो नहीं सकता। पहले की बात अलग है, अब की बात अलग है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट ब्रोकर अकाउंट में अगर आपका पैसा है तो वो सेफ नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, फोर्थ आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। देखिए, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का 2 पार्ट है, एक डीमैट है, एक ट्रेडिंग है। ऑलमोस्ट 100% ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं चार्ज करते, ये 0 to पूरा फ्री है। लेकिन डीमैट के लिए चार्जेस वेरिएबल है, कोई सा ब्रोकर आपको 200 लेता है, कोई सा ब्रोकर 500 to 700 भी लेता है, और मेरे एक डिस्काउंट ब्रोकर आपसे 300 रुपये ही लेगा। लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो 500 से 600 रुपये आपको लेगा। ठीक है, क्योंकि उनका ठीक डीमैट चार्जेस में उनका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी शामिल होता है। फिफ्थ होता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ब्रोकरेज के बीच, बहुत सारे ब्रोकरेज जो है वो ऑलमोस्ट फ्री अकाउंट ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। फुल सर्विस ब्रोकर के साथ अगर अकाउंट ओपन करते हो घर बैठे कर सकते हो, अपने एग्जीक्यूटिव के घर पे भेज देगा फॉर डॉक्यूमेंट कलेक्शन। और अगर आप नॉर्मली किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना सकते हो तो उसमें भी आप ऑनलाइन में सारे डिटेल्स प्रोवाइड करके विदिन 2 days आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आइए सबसे लास्ट में आते हैं ब्रोकरेज के बारे में, क्योंकि यही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक फुल सर्विस ब्रोकर जो होता है वो आपसे नॉर्मली ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है कंपेयरिंग टू अ डिस्काउंट ब्रोकर। तो वो डिफरेंस क्या क्या है मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे बेस्ड है। देखिए, ब्रोकरेज में सिर्फ ब्रोकरेज तो होता नहीं, ब्रोकरेज के बहुत सारे पार्ट होते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज जो है वो ब्रोकर का हक है। उसके साथ STT, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और GST, ये जो चीज़ें ऐड होते हैं, उसके बाद आपको फाइनल ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, इक्विटी मार्केट में अगर इंट्राडे में आप काम करते हो तो एक डिस्काउंट ब्रोकर आपसे कितना ब्रोकरेज लेगा और एक फुल सर्विस ब्रोकर आपसे कितना ब्रोकरेज
लेगा। सो सपोज एग्जांपल देते, आपका सेलिंग अमाउंट भी 1 लाख है, बाइंग अमाउंट भी 1 लाख है, तो टोटल ट्रांजैक्शन हो गया आपका 2 लाख का। एक 2 लाख का ट्रांजैक्शन करने के लिए एक डिस्काउंट ब्रोकर आपसे 60 to 80 रुपीज़ चार्ज करेगा इन इंट्राडे ट्रेडिंग। वहीं पे 1 लाख रुपीज़ बाई, 1 लाख रुपीज़ सेल, टोटल 2 लाख रुपये के बाइंग और सेलिंग में एक फुल सर्विस ब्रोकर आपसे 220 से लेके एक फुल सर्विस ब्रोकर आपसे 150 से लेकर 175 रुपीज़ तक चार्ज करेगा। ऑलमोस्ट 2 to 2.5 टाइम्स मोर देन अ डिस्काउंट ब्रोकर। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा ब्रोकर आपके लिए अच्छा है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें आ जाता है, वो है वो कितना मार्जिन आपको देता है, क्योंकि एक डिस्काउंट ब्रोकर आपको उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं देता कंपेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर। ठीक है, तो इसके लिए भी उनका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप अपने पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपको उनका लिवरेज नहीं चाहिए, तो डिस्काउंट ब्रोकर इसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया है। 60 रुपीज़ वर्सेज 155 रुपीज़ इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आप डिलीवरी लेते हो तो यहाँ पे तो सबसे बढ़िया है डिस्काउंट ब्रोकर, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिस्काउंट ब्रोकर आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं लेता, आपको सिर्फ STT, एक्सचेंज चार्जेस, GST, सेबी चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी, ये सभी चीज़ें पे करना पड़ता है। सपोज आप मान लो 1 लाख का स्टॉक आपने बाई किया और डिलीवरी लेके सेलिंग प्राइस भी 1 लाख है, तो टोटल ट्रांजैक्शन हो गया 2 लाख का। एक फुल सर्विस ब्रोकर आपसे 1400 से 1600 तक चार्ज करेगा, एवरेज 1500, क्योंकि उनका जो डिलीवरी चार्जेस होता है वो 0.5% होता है। 0.5% फॉर बाइंग, 0.5% फॉर सेलिंग। और इसके साथ अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस या STT लगा लो, GST, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी लगा लो, तो ये टोटल अमाउंट आपका हो जाता है ऑलमोस्ट 1500। तब एक डिस्काउंट ब्रोकर आपसे सिर्फ चार्ज करता है 220 से 250 रुपीज़, क्योंकि उनका ब्रोकरेज जीरो होता है। आपको सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट के ऊपर GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस और एक्सचेंज चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अगर ब्रोकरेज को हटा दें तो ये चार्जेस सिर्फ 220 से लेके 250 होता है, जो ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। तो यही आप पे आता है गेम चेंजिंग फैक्ट। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया 1 लाख पे। सपोज आपने 10 लाख का स्टॉक बाई किया और 10 लाख का स्टॉक सेल किया, या उससे ज़्यादा का आपने मुनाफा बनाया और 10 लाख का स्टॉक 15 लाख पे सेल किया, तो सपोज आप मान लो कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको कितना ज़्यादा सेफ हो रहा है एज अ ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकर से कंपेयर टू अ फुल सर्विस ब्रोकर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम FNO में, फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में भी ये सेम प्रॉब्लम है डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के लिए। डिस्काउंट ब्रोकर में अगर आप सपोज मान लो एक 5 लाख का फ्यूचर बाई करते हो और 5 लाख का सेल भी करते हो, तो बाइंग सेलिंग हो गया सेम। तो उसके लिए आपको सिर्फ 130 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज अ ब्रोकरेज। ऑन द सेम टाइम डिस्काउंट ब्रोकर आपसे सिर्फ लेता है 130 रुपये, लेकिन एक फुल सर्विस ब्रोकर आपके लिए एवरेज लेता है 700 रुपीज़। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर देना डिस्काउंट ब्रोकर एक फुल सर्विस ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। आप कोई भी चीज़ खरीद लो इन फ्यूचर, निफ्टी और बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में आप ट्रेड करो, ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए बहुत अच्छा है। थर्ड आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, सपोज मान लो आपने 50,000 का एक ऑप्शन खरीदा है और सेलिंग प्राइस भी 50,000 है, टोटल ऑर्डर का साइज हो गया 1 लाख रुपये। मैक्सिमम नंबर ऑफ फुल सर्विस ब्रोकर आपके लिए फिक्स चार्ज करते हैं 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ फॉर बाइंग, 100 रुपीज़ फॉर सेलिंग और अदर्स चार्जेस ऐड करके ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। कुछ ब्रोकर जो है वो आपसे फिक्स चार्जेस तो नहीं लेते, ठीक है, लेकिन उनका ब्रोकरेज भी ऑलमोस्ट मोर और लेस 250 से लेके 320 के बीच होता है। ऑन द सेम टाइम आपको पता ही है कि आपका जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो आपके लिए फिक्स चार्ज करता है, ठीक है। तो नॉर्मली डिस्काउंट कोई डिस्काउंट ब्रोकर आपको 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ इतने इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करता। तो वहाँ पे आपका ब्रोकरेज 100 से लेकर 130 के बीच आ सकता है, ऑलमोस्ट हाफ। तो ये सारे डिफरेंसेस जो है वो ब्रोकरेज में आपको पे करना पड़ता है फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर को। सो मैं
एक बार फिर से आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप डिलीवरी लेते हो और आपका बाइंग अमाउंट 1 लाख रुपये है, सेलिंग अमाउंट भी 1 लाख रुपये है, तो 2 लाख रुपीज़ के ट्रांजैक्शन में एक डिस्काउंट ब्रोकर को आपको सिर्फ 220 रुपये देना पड़ता है। लेकिन आप फुल सर्विस ब्रोकर को आपको 1500 रुपीज़ देना पड़ेगा। एफएनओ में 5 लाख रुपये बाई 5 लाख रुपये सेलिंग, टोटल 10 लाख रुपये ट्रांजैक्शन में फ्यूचर में आपको एक डिस्काउंट ब्रोकर को सिर्फ 130 रुपीज़ देना पड़ता है। वही आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर को 700 रुपीज़ देना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन ऑप्शन मार्केट अगर आप एक डिस्काउंट ब्रोकर से काम कर रहे हो, 50,000 रुपीज़ बाई 50,000 रुपीज़ से टोटल 1 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन में आपको सिर्फ 130 रुपीज़ देना पड़ता है एवरेज। लेकिन एक फुल सर्विस ब्रोकर को आपको एन एवरेज 260 रुपीज़ देना पड़ता है 1 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन में। वो ऑलमोस्ट डबल है। तो इन हर पैरामीटर्स में एक डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन कब? जब आपको ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज है, आप अपने नॉलेज से काम करते हो, आपको किसी भी रिलेशनशिप मैनेजर की ज़रूरत नहीं है और आपको डिस्काउंट ब्रोकर पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगर आप मार्केट में नए हो, आपको एक एडवाइज़र चाहिए, आपको स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स चाहिए, तो इनके लिए डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। ठीक है, यही है एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फुल सर्विस ब्रोकर एंड अ डिस्काउंट ब्रोकर। सो आई होप गाइज एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सबसे बढ़िया है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।